बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। 12 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग। ये क्या है? विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब होता है, विदाउट एक्सपेंडिंग का मीनिंग ये है कि आपने प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इसको एक्सपेंड नहीं करना। इसके लिए प्रॉपर्टीज लगानी है। देखो प्रॉपर्टीज में विदाउट एक्सपेंडिंग डायगोनल मैट्रिक्स ही बचता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको जीरो करो। ये टर्म इसके साथ जीरो हो जाएगी। कैसे? R2 को चेंज कर दो, R2 माइनस एक्स स्क्वायर R1। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी है हमने? लेफ्ट हैंड साइड देखो 1x एक्स स्क्वायर। तो ये देखना R2 एक्स स्क्वायर 1 तो R2 क्या करना? माइनस एक्स स्क्वायर R1। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे। इसको एक्स स्क्वायर से भी तो कितना आ गया? एक्स क्यूब। इसको भी तो कितना आ गया? x4। ऐसे ही आपने R3 इसको जीरो करना है इसके साथ। R3 माइनस एक्स R1 और चेंज किस में आएगी आपकी? R3 कितनी है आपकी? एक्स स्क्वायर 1। अब आपने क्या करना है? माइनस एक्स R1 माइनस ये x इज टू 1 x माइनस x इज टू x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई x क्यूब। तो ये आपके पास आ गया 1x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, 1 माइनस एक्स क्यूब, x माइनस x4, x माइनस x 0, 0, 1 माइनस x क्यूब। अब ये 1 माइनस एक्स क्यूब आ गया, ये 1 माइनस एक्स क्यूब आ गया। इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका क्या आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। इट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो ये आपका आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये डिटर्मिनेंट आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये जो डिटर्मिनेंट है आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ये देखो आपका यहां पर देखो फर्स्ट रो में 1 प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, यहां पर क्या है? माइनस बी स्क्वायर। अब इस माइनस बी स्क्वायर को क्या करना है आपने? प्लस बी स्क्वायर। तो आपने इसको इसके साथ R1 को चेंज कर दिया, R1 प्लस बी R1 प्लस बी R3। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ये देखना R1 कितना? 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b प्लस बी R3। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 2b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 2 माइनस ab। जब इसको मल्टीप्लाई की प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी। ये R1 तो कंप्लीट हो गया। अब आएगा R2। इसको देखो आप, यहां पर माइनस ए स्क्वायर है तो आपको क्या चाहिए? प्लस ए स्क्वायर। तो आपने ये ऑपरेशन लगाना माइनस ए R3 और R2 माइनस ए R3। पहले आपने R2 लिख लिया ना, R2 लिख लिया आपने 2a माइनस ए R3 माइनस a 2b इंटू ए माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। तो यहां पर माइनस a प्लस a क्यूब प्लस a b स्क्वायर। और थर्ड रो को आपने एज इट इज लिख लेना है। थर्ड रो को चेंज नहीं करना, क्योंकि चेंजेस कहां पर आएगी? फर्स्ट में और सेकंड में। अब आपने देखा कि ये बन गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0,
ये माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। यहां पर 2ab कट गया, ये क्या आ गया 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर आपका ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 माइनस बी कॉमन, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने देखा कि फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R2। जब आपने यहां से कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया 1 0 माइनस 0 1 a, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। और जब आपने कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस, देखो आपने फर्स्ट रो से भी कॉमन लिया और सेकंड रो से भी कॉमन लिया, फर्स्ट रो से भी कॉमन लिया और सेकंड रो से भी कॉमन लिया, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, या इसको 0 कर लो, एक साइड लो, हम इसको 0 कर लेते हैं, तो इसको 0 करना, इसको कर लो, नहीं तो इसको कर लो। ये देखो ये क्या आया आपका R3 माइनस 2b R1, तो ये आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 0 माइनस बी 0 1 ए, यहां पर देखो R3 2b माइनस 2b, तो क्या आएगा 0 माइनस 2a, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये देखना जब इसको माइनस 2b से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस 2b से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट आपने इसको इसके साथ 0 कर लेना, तो ये कितना आएगा R3 को चेंज कर दिया, R3 प्लस 2a R2, तो ये देखना आपका 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 0 माइनस b 0 1 a, ये देखो 0, R3 प्लस 2a R2, ये तो 0 ही रहेगा, और ये कितना आ गया 0, और ये कितना आ गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा ये बन गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या बन गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी एंड ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 and BC, C square plus 1 CA CB equal to 1 plus A square plus B। आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसके इक्वल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें कहीं ना कहीं लर्निंग स्टार्ट होती है बेटा, ये आपकी लर्निंग होगी। इसमें क्या करना है आपने, R1 को A से, R2 को B से, R3 को C से मल्टीप्लाई कर लेना। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, जब आप मल्टीप्लाई करोगे बाहर डिवाइड भी करोगे, ये कितना आ गया आपका A B C। जब इसको A से मल्टीप्लाई की, A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर B A स्क्वायर C, क्योंकि हमने R1 को क्या मल्टीप्लाई किया A के साथ, R1 को A के साथ किया, R2 को किससे करेंगे B के साथ, A B स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C, और R3 को C स्क्वायर A C स्क्वायर B C स्क्वायर प्लस 1। अब उल्टा करते हैं, क्या करना है आपने,
टेकिंग ए फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। ये दोनों स्टेप आपने लर्न करने, ठीक है। और ये आपका आ गया ABC, जब कॉमन लिए तो क्या बच गया, A² + 1 B² C² A² B² + 1 C² A² B² C² + 1। अब देखो ये कट गया, ये सेम एलिमेंट है, शफल्ड है, तो आपको पहले भी कराया जब शफल्ड हो तो इसको क्या करना, आप ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, R1 + R2 + R4, R1 + R2 + R3, और चेंज किस में आएगी, फर्स्ट वाले में। तो ये आ गया आपका 1 + A² + B² + C², 1 + A² + B² + C², 1 + A² + B² + C²। तो यहाँ पर आ गया आपका B² C², B² + 1 C², B² C² + 1। अब यहाँ पर फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ रहा है आपका, फर्स्ट रो में देखो तो टेकिंग 1 + A² + B² + C² फ्रॉम R1। जब आपने कॉमन लिया तो क्या आ गया आपका 1 + A² + B², और यहाँ पर क्या बच गया 1 1 1, और ये बच गया B² + 1 B², C² एंड C² + 1। अब वही प्रोसेस, ये देखो तीनों सेम एलिमेंट है आपके पास, तीनों सेम है तो दो को जीरो कर लो। दो को कैसे जीरो करेंगे, C2 - C1, C3 को चेंज कर दो C3 - C1। तो जब आपने ये किया C2 - C1 C3 - C1, तो ये देखो 1 B² C², 1 - 1 0, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, C3 को C1 के साथ लिखो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये कितना आ गया आपका 1। इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कितने पर होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 1 1, और इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या क्या आ गई, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका टॉपिक 4.2 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आपका 4.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 4.3। जैसे सपोज कर लो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, ये इसके वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका एरिया आपने डिटरमिनेंट मेथड लगाना है, क्या होगा हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये 1 1 1, ये आपका फार्मूले का है, ये आपने अपनी तरफ से लिखना है। क्या लिखना है, x1 y1 जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो वैसे लिख देने हैं, और बाकी क्या करना आपने, इसका एरिया। जैसे इसमें एग्जांपल 17 है, एग्जांपल 17, फाइंड द एरिया whose vertices are 3 2 -4 2 and 5 and 1। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका हाफ, कोई भी पहले लिख लो, 3 8 -4 2 5 1 1 1 और 1, तीनों एलिमेंट ये 1 1 1 फार्मूले के आने ही आने हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको तीनों एलिमेंट सेम है, दो को जीरो कर दो, R2 - R1 एंड R3 - R1, R3 - R1। तो ये आ गया आपका 1/2, ये देखो चेंज 3 2 1 -4 -7 -6 1 -1 0। देखो ना, R2 - R1, फिर यहाँ पर 2 आ गया, 1 - 8 -7 आ गया, 1 - 1 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, एक्सपेंडिंग थर्ड रो,
थर्ड कॉलम सॉरी, जब एक्सपैंड करोगे तो क्या साइन आएगा इसका, देखो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। इसको हमने एक्सपैंड इसलिए किया क्योंकि दो एलिमेंट क्या है यहाँ पर जीरो, आपने उसी रो और उसी कॉलम को एक्सपैंड करना है जिसके दो एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। बाकी जिससे जैसे मर्जी करो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ये देखो +1 और इसका कोफैक्टर, +1 का कोफैक्टर आपको किया था, कैसे करेंगे, ये देखो इस कॉलम को छोड़ देना और इस रो को छोड़ देना, तो ये क्या आ गया -7 -6 2 -7, तो ये आएगा 1/2, 7 7 49 माइनस फार्मूले का आएगा 2:6, तो ये कितना आ गया +12 और ये आएगा 1/2 61, तो ये कितना आ गया 30.4 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, आप एग्जांपल क्या कहते हैं, आप ऐसे देख लो, सेकंड क्वेश्चन इसका, शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। और आपको पता है कि पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं, जब एरिया क्या हो 0, जब एरिया क्या हो 0, तो एरिया किसके इक्वल आ गया 1/2 a b + c 1 b c + a 1 c a + b 1। ये देखो आपने क्या प्रूव करना है कि ये इसका एरिया कैसे है 0। इसको आप डिटर्मिनेंट मेथड से, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे इसको 2 0 बना के कर सकते हो, जो इजी मेथड है वो करना आपने। ये देखो C2 को चेंज कर दो, C2 + C1, ये आ गया 1/2 a b c a + b + c a + b + c a + b + c 1 1 1। ये सेम है, तो टेकिंग a + b + c फ्रॉम C2 1/2 a + b + c a b c 1 1 1 1 1 1। दो एलिमेंट सेम, दो C2 = C3, therefore is equal to 0, therefore is equal to 0। तो ये आपकी 4 पॉइंट थी, ये आपने सेकंड क्वेश्चन कोलिनियर जब भी प्रूफ करना है तो कोलिनियर को एरिया इक्वल टू 0। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये गिवन है 2 - 6 5 4 एंड K4। ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया जो है वो आपके पास 35 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 35। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 है तो आपने क्या फाइंड करना है बेटा K। तो कैसे करेंगे, फार्मूला लगा दो 1/2, ये देखो 2 - 6 5 4 K4 1 1 1 इज इक्वल टू 35। अपने आप को अगर पूरा एक्सपेंड करना तो पूरा एक्सपेंड कर लो, नहीं तो दो एलिमेंट 0 कर दो, यहां पर 2 0 कर दो, R2 - R1 एंड R3 को चेंज कर दो, R3 - R1, R2 - R1 एंड R3 - R1। तो ये 2 को हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, 2 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये देखो 2 - 6 1, ये आ गया आपका 70, 5 - 2 3 4 - 6 10 0। ये हम करते हैं कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, 4 + 6 10 0। अब एक्सपेंडिंग C3, आपको पता है ये प्लस ये माइनस और ये क्या आता है प्लस, इसको एक्सपेंड कर दो +1 और +1 का कोफैक्टर कितना होगा, +1 का कोफैक्टर जो है इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, 3 10 K - 2 10 इज इक्वल टू 70। अब इसको वैसे मल्टीप्लाई करो, 3:10 30 - 10 K - 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 70, मॉडुलस इज इक्वल टू 70। तो ये आपका आ गया 30 - 10K + 20 इज इक्वल टू 70। तो ये आएगा 50 - 10K इज इक्वल टू मॉडुलस।
अब बेटा यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि ये मॉडल्स को ओपन करना तो 70 के इक्वल, ये क्या करोगे आप इसको 50 माइनस 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। देखो अगर आपका होता ना ऐसे 50 माइनस 10k इज इक्वल टू 0, तो फिर तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो आपने ऐसे इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ प्लस। अगर कोई वैल्यू है देन यू हैव टू पुट बोथ साइड्स प्लस और माइनस, तो ये आएगा 50 माइनस 10k इज इक्वल टू 70, 50 माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 70। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस 10k इज इक्वल टू 20, ये कितना आएगा आपका -2, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस 120, ये सेट शिफ्ट हो जाएगा ना, तो k कितना आ गया आपका 12। तो ये आपका आंसर दोनों k माइनस 10 और k इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो ये आपका आंसर। थैंक यू।